हाय ऑल। स्वागत है आप सभी का कैरियर टू सक्सेस चैनल में। माय नेम है हिमांशु और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर। चलिए जानते हैं जावा क्या है। सो फ्रेंड्स, आजकल के दौर में हमारे दिन की शुरुआत से लेकर जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं, मोबाइल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि हमारे मोस्टली सारे काम मोबाइल के एप्लीकेशन से ही जुड़े हुए होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हमें शॉपिंग करनी है या इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, तो हम ईजिली एक सिंगल क्लिक पर कर सकते हैं। पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ये वर्क कैसे करता है? ये सारे काम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से ही पॉसिबल हो पाए हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आई है तो बता दूं, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप कंप्यूटर का स्टूडेंट्स रहे हैं तो आपने जावा का नेम सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, वो भी सिंपल टर्म्स में, जिसके लिए किसी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है और कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट में अपना डाउट ज़रूर पूछें और आपका डाउट क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक ज़रूर कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कि सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे हम इजीली पढ़कर समझ सकते हैं और इसकी हेल्प से हम कोडिंग करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब कोड क्या है? कोड एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसे हम कंप्यूटर से अपना काम करवाने के लिए यूज़ करते हैं। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमें इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करती है हमारे जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, जीयूआई एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट और पीसी और अदर एप्लीकेशन सिस्टम को बनाने में किया जाता है। दोस्तों, जावा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में एक सिंपल, फास्ट और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Java Java is a class-based high-level programming language developed by Sun Microsystems in 1991 and written by James Gosling. क्लास बेस्ड मीन्स अगर हमें जावा में कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो हमें उसके लिए क्लास क्रिएट करनी ही पड़ेगी। हम बिना क्लास क्रिएट करे कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा JDK 1.10 was released on year 23rd January 1996 by Sun Microsystems। तो हमारे जावा का पहला वर्जन 1996 में आ चुका था। जैसा कि हम जानते हैं, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसी के साथ ही जावा हमें इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराती है जावा में लिखे हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। एज रिटन हियर, जावा इज बोथ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज एन environment फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम written in Java language. Java compiler translates Java source code into instructions that are interpreted by the runtime Java virtual machine. फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछ ले कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रहते हुए जावा लैंग्वेज को क्यों डेवलप किया गया, क्या पर्पस था इसको डेवलप करने का, तो एक बात आपको याद रखनी है। सिंपली आंसर करना है कि इसका एक ये पर्पस था डेवलप कराने के लिए कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर मीन्स हम बस एक बार प्रोग्राम को लिखने की ज़रूरत है, इसके प्रोग्राम को कहीं भी रन करा सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में। और इसका सेकंड पर्पस ये है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, यानी कि हम इसके प्रोग्राम को किसी भी सिस्टम पर रन करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके सिंटैक्स के ऊपर। इसका बड़ा सा ही सिंपल सिंटैक्स है। सबसे पहले हम क्लास डिक्लेयर कर देते हैं, फिर क्लास का नेम लिख लेते हैं। अब जावा एक क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हमें मिनिमम एक क्लास तो बनानी ही होगी। तो चलिए हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं और ये हमारी क्लास की बॉडी हो गई। अब इस बॉडी के अंदर हमारा मेन फंक्शन आएगा और ये पब्लिक रहेगा क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वाइड है और फंक्शन का नेम हम मेन रख लेते हैं। अब इस मेन फंक्शन के अंदर हमें एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास कराना होगा जिसके नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ARGS ही रखें, इसका कुछ भी नेम रख सकते हैं। अब ये मेन फंक्शन की बॉडी हो गई। इसके अंदर हम आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हमारे पास एक प्रिंट नेम का फंक्शन है जिसे कि हम इस तरह से लिखते हैं, जहाँ पर प्रिंट एक मेथड है इस सिस्टम क्लास का। अब इस मेन फंक्शन को पब्लिक इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर हम JVM एंट्री करेगा मेन फंक्शन के अंदर, तो अगर फंक्शन पब्लिक नहीं होगा तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। मेन फंक्शन को स्टैटिक इसलिए रखा गया है क्योंकि क्लास के मेंबर्स ऑब्जेक्ट से डील करते हैं और अगर स्टैटिक नहीं रखेंगे तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। इसलिए डेवलपर ने इस फंक्शन को स्टैटिक कर दिया जिससे बिना ऑब्जेक्ट के भी फंक्शन कॉल हो जाए, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन ऑब्जेक्ट से डील नहीं करते।
और इसका रिटर्न टाइप वाइड है, मीन्स हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से एक स्ट्रिंग डेटा टाइप की आर्गुमेंट पास किया गया है और इसे सेव करने का बेसिक मेथड है क्लास नेम डॉट जावा। वैसे तो ये बेसिक मेथड है जिसमें हमें जावा अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है, पर मैं यूजुअली इसे प्रेफर नहीं करता। आप इसे ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू भी रन करा सकते हैं। Yeah, thank you friends for watching this video and please share your views and suggestion if any.